वीडियो की स्टार्टिंग में हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठा होता है। और जो हमारा जिंगी होता है ना, वो विंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और विंग को देख के टाइटली हक कर लेता है। और विंग भी उसे टाइटली हक कर लेता है और कहता है कि जिंगी तुम यहाँ कैसे, तुम्हारे फादर भी आए हैं। जिंगी नाम में इशारा करता है, कहता है कि नहीं मदर, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद जो हमारा जिंगी होता है ना, वो आयन का हाथ पकड़ता है और विंग के सामने खड़ा हो जाता है और विंग को वो करते हुए कहता है कि मदर, ये आयान है, मैं इसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और ये मेरा लवर है। इतना कहने के बाद जो हमारा जिंगी होता है ना, वो थोड़ा नर्वस होता है कि वो सोच रहा होता है कहीं उसकी मदर से डांट ना दे। और जो दूसरी तरफ आयन होता है ना, वो भी थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि जिंगी ने अचानक ही अपनी मदर के सामने सब कुछ कह दिया था, जिस वजह से जो हमारा आयन होता है ना, थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो उसके अंदर भी थोड़ा डर होता है कि कहीं उन्हें रिजेक्ट ना कर दे। तो हमारा जो विंग होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसके चेहरे पे एक प्यार सी स्माइल आ जाती है। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों ना हमें इस चीज़ के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए। पर इससे पहले मुझे लगता है कि मुझे पहले खाना बना लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है तुम सब लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लग रही होगी। तभी हमारा जिंगी कहता है कि नहीं मदर, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमारा विंग कहता है कि पर क्यों। फिर हमारा जिंगी कहता है क्योंकि मैंने और आयन ने बहुत पहले ही खाना बना लिया है, इसलिए आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना, वो जिंगी और आयन से इम्प्रेस होता है। वो कहता है कि और रियली ये तो और अच्छी बात है, तो चलो हम सब लोगों को एक साथ खाना खाना शुरू कर देना चाहिए। इतना कहने के बाद वो सभी के सभी एक साथ खाना खाना शुरू करते हैं। और खाना खत्म हो जाने के बाद हमारा विंग सबके लिए ड्रिंक लेकर आता है और सभी मिलकर जिंगी और आयन के रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिलिन को, जो कि आयुन को देख के ड्रिंक कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे भाई का तो मामला सेट हो गया, पर अब मैं क्या करूँ, मुझे कैसे प्रपोज करना चाहिए। इतना सोचते हुए जो हमारा जिलिन होता है ना, वो तो बस आयुन को देखता जा रहा होता है। और जो आयुन होता है ना, वो तो अपनी मदर से बातें कर रहा होता है। फिर जो हमारा विंग होता है ना, वो नोटिस करता है कि जो जिलिन है ना, उसे आयुन में दिलचस्पी है। इतना देखने के बाद जो हमारा विंग होता है ना, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो आयुन के कान में जाके कहता है कि आयुन, तुम्हें जिलिन कैसा लगता है। ये सुनने के बाद जो हमारा आयुन होता है ना, कहता है कि मुझे जिलिन बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। इतना कहने के बाद हमारा आयुन स्माइल करने लगता है और जो हमारा विंग होता है, वो आयुन को ही देखता जा रहा था। फिर हमारा आयुन कहता है कि माँ, आप मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हो। फिर हमारा विंग कहता है कि तुम्हें पता नहीं चला कि जब तुम जिलिन के बारे में बात करते हो तो तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, इसका मतलब ये है कि तुम भी जिलिन को पसंद करते हो ना। इतना सुनने के बाद जो हमारा आयुन होता है ना, वो थोड़ा ब्लश करने लगता है और कहता है कि माँ, आप मुझे टीज करना बंद करो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर आयुन अपनी मदर के साथ बैठा होता है। हमारा जो जिलिन होता है ना, वो आयुन के पास बैठ जाता है, उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करता है, पर लाख कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ सुनाई नहीं देता। फिर जो हमारा जो विंग होता है ना, वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें लाइक करता है, तो मुझसे जाके बात क्यों नहीं करते। फिर हमारा जो आयुन होता है कहता है कि माँ, आप प्लीज़ मुझे टीज करना बंद करो। हमारा आयुन होता है, वो अपनी मदर को चुप कराने की कोशिश करता है, क्योंकि जो हमारा विंग होता है ना, वो थोड़ा लाउड बोलता है ताकि जो जिलिन होना ये सारी बातें सुन ले। और ये बात सुनकर जो हमारा जिलिन होता है ना, उसका तो बहुत बुरा हाल होता है और वो ड्रिंक पे ड्रिंक करने लगता है। ये सब देखकर जो हमारा आयुन होता है ना, वो अपनी मदर पे गुस्सा करने लगता है कि मदर, आपने क्या किया। फिर जो हमारा विंग होता है ना, वो डेविल स्माइल करते हुए जाने लगता है और जाते जाते वो जिलिन के सर पे पैट करता है और कहता है कि जिलिन, ज़्यादा ड्रिंक मत करो। इतना कहने के बाद विंग अपने कमरे में चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में आयुन और जिलिन को देखते हैं, जहाँ पे जिलिन सो रहा होता है अपने एम्पर स्माइल को हक करते हुए। जो हमारा आयुन होता है ना, वो जिलिन को देख के बहुत ज़्यादा वॉरिड हो रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे हमारा जिलिन एम्पर स्माइल की जार को हक करते हुए आवाज़ें करने लगता है, जिसे सुनने के बाद हमारा जो आयुन होता है ना, वो थोड़ा वॉरिड होता है। वो जिलिन का नाम लेता है, कहता है जिलिन, क्या तुम ठीक हो। और जिलिन जैसे ही आयुन की आवाज़ सुनता है, वो अपना फेस ऊपर करता है और आयुन को देख के स्माइल करते हुए जिलिन आयुन के करीब जाता है, जहाँ पर जिलिन ने आयुन की कमर को पकड़ते हुए इसकी चिन को अपनी तरफ कर लिया था, जिस वजह से जो हमारा आयुन होता है ना, वो थोड़ा ब्लश करने लगता है। फिर जिलिन आयुन से कहता है, आयुन, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा लाल हो गया है। ये सब कहते हुए जो हमारा जिलिन होता है ना, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है, जिसे देखकर हमारे आयुन के गाल भी लाल हो जाते हैं और वो शर्माते हुए कहता है कि जिलिन, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। इतना कहने के बाद हमारा आयुन जिलिन को अपने साथ लेके जाने लगता है। फिर चलने के बाद ही हमारा जो जिलिन होता है ना, उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो आयुन के ऊपर गिर जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख सकते हैं जहाँ पर हमारा जिलिन आयुन के ऊपर होता है और वो आयुन को स्मेल करते हुए उसे टाइटली हक कर लेता है, जिस वजह से जो हमारा आयुन होता है ना, उसका चेहरा पूरा रेड हो जाता है और आयुन शॉक्ड। तो तभी वहाँ पर किचन से हमारा जो जिंगी आता है। फिर इसके बाद जो जिंगी होता है ना, उसके हाथ में वाटर होता है, क्योंकि जो आयन होता है ना, बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका होता है एम्पर स्मेल का पहला कप पीते ही, और वो बेहोश हो चुका होता है, जिस वजह से जो हमारा जिंगी होता है ना, तुरंत ही किचन में जाता है और वहाँ से पानी लेकर आता है। और जैसे ही वो अपने सामने का नज़ारा देखता है, पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो विलेन होता है ना, वो आयुन की नेक को स्मेल कर रहा होता है और उसे किस कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो हमारा
जिंगी होता है ना उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके हाथों से पानी गिर जाता है और तभी जो आयन होता है ना वो अपने होश में आता है और आयन होता है ना जिंगी के पास जाता है और उसको टाइटली हक करके उसे हक को ब्रेक करते हुए लिप्स पे किस करने लगता है, जिस वजह से जो हमारा जिंगी होता है उसका चेहरा शर्म से पूरा लाल हो जाता है और वो किसको ब्रेक करते हुए कहता है कि ब्रदर आप कुछ देर के लिए जिल्लिन का ध्यान रख लेना। इतना कहने के बाद जो हमारा जिंगी होता है ना वो आयन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए उसके रूम में लेके जाने लगता है और फिर इसके बाद हम आयन को देखते हैं जो पूरी तरह से शॉक्ड होता है कि अभी उसके सामने भी क्या हुआ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जिल्लिन आयन की गोद में बैठा होता है। जो हमारा आयन होता है बड़े ही प्यार से जिल्लिन से कहता है जिल्लिन क्या तुम मेरी गोद से उतर सकते हो, पर जब हमारा जिल्लिन होता है बेबी की तरह कहता है कि नहीं। फिर देखने के बाद जो हमारा आयन होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे एक प्यार से स्माइल आ जाती है और जो हमारा जिल्लिन होता है ना वो आयन को स्माइल करते हुए देखकर उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जिल्लिन ने आयन का कॉलर पकड़ लिया था, जिस बात से जो हमारा आयन होता है ना थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तो हमारा जिल्लिन होता है ना वो आयन को घूरते हुए कहता है कि आयन आए आए और इतना कहने के बाद जो हमारा जिल्लिन होता है ना वो अपना सर आयन के सीने पे रख लेता है और आयन की गोद में ही बेहोश हो जाता है, जिस बात से जो हमारा आयन होता है ना वो जिल्लिन का नाम लेने लगता है जिल्लिन जिल्लिन, पर जिल्लिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं आयन बड़े ही प्यार से जिल्लिन का नाम लेता है और जो हमारा जिल्लिन होता है ना वो आयन की आवाज़ सुन के अपना हेड ऊपर करता है और अचानक से ही आयन को किस कर लेता है, जिस वजह से हमारा जो आयन होता है पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और जो हमारा जिल्लिन होता है ना वो मुस्कुराते हुए आयन को प्यार से देखने लगता है और फिर इसके बाद फिर से आयन की गोद में बेहोश हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा जो आयन होता है ना पूरी तरह से शॉक्ड होता है, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल होता है। जो हमारा जिल्लिन होता है ना वो आयन की गोद में बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमें जिल्लिन को उसके रूम में दिखाया जाता है, क्योंकि हमारा जो जिल्लिन होता है ना वो बीमार होता है, क्योंकि कल रात उसने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से उसे सर में दर्द होने लगता है। और फिर जो हमारा जिल्लिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि आज मैंने पूरे दिन आयन को नहीं देखा, पता नहीं आयन क्या कर रहा होगा। हमारा जिल्लिन होता है वो सोचता है क्या वो रैबिट के साथ खेल रहा होगा या फिर वो किसी कैट को खाना खिला रहा होगा या फिर वो हमेशा की तरह जिंगी के साथ बातें कर रहा होगा। फिर हमारा जिल्लिन अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत ही ज़रूरी बात बोल रहा हूँ। और तभी हमारे आयन की एंट्री होती है जिसके हाथ में सूप होता है और वो जिल्लिन को सूप देते हुए कहता है कि जिल्लिन ये लो, इसे पी लो, इसके पीने के बाद तुम्हारा सर का दर्द चला जाएगा। और जैसे हमारा जो जिल्लिन होता है वो आयन को देखता है और उसे रात की सारी बातें याद आती है कि कैसे उसने आयन को किस कर लेता है, जिस वजह से जो हमारा जिल्लिन होता है ना बहुत ज़ोर से चीखता है और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और जिस बात से जो हमारा आयन होता है ना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा आयन जिल्लिन के फेस से ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश करता है, पर जो हमारा जिल्लिन होता है ना वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और तभी जो हमारा आयन होता है ना वो जिल्लिन के फेस से कवर हटाने के चक्कर में उसके हाथों को टच कर लेता है, जिस वजह से जो हमारा जिल्लिन होता है पूरी तरह से ब्लश करने लगता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जिल्लिन ने खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह से कवर कर लिया था और जो हमारा आयन होता है ना जिल्लिन से कहता है जिल्लिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि मैं कुछ देर के बाद आऊँ। इतना कहने के बाद जो हमारा आयन होता है ना वो सूप का बाउल एक टेबल पर रख के चला जाता है और हमारा जिल्लिन आयन को जाते हुए देखता है और आयन के जाने के बाद कुछ देर के बाद वहाँ पर आयन आता है। फिर आयन जिल्लिन से बोलता है जिल्लिन क्या तुम ठीक हो? आयन ने कहा कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आयन तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा वॉरिड लग रहा था, मुझे लगता है जिल्लिन आयन तुम्हें पसंद करता है। जिस बात को सुनकर जो हमारा जिल्लिन होता है ना उसका चेहरा लाल हो जाता है और कहता है कि ब्रदर प्लीज़ अब मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। फिर जो हमारा आयन होता है मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना जिल्लिन। और इतना कहने के बाद जो हमारा आयन होता है वहाँ से चला जाता है और जो हमारा जिल्लिन होता है ना वो कुछ दिनों तक अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता, जिस वजह से जो हमारा आयन होता है ना थोड़ा वॉरिड होने लगता है और वो आयन से बार बार पूछता रहता है जिल्लिन की तबीयत के बारे में। जो आयन होता है ना वो हमेशा कहता है कि उसकी तबीयत ठीक है, बस वो कुछ देर अकेले रहना चाहता है, जिसे सुन के जो हमारा आयन होता है ना वो थोड़ा सैड हो जाता है। और फिर इसके बाद जो हमारा आयन होता है ना वो जिल्लिन के पास जाता जहाँ पे जिल्लिन अभी तक अपने बेड पे ही लेटा हुआ था और वो उन सारी बातों से बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील करता है जो भी आयन के साथ जो सीन हुआ था। फिर वहाँ पर आयन कहता है कि जिल्लिन तुम कब तक बेड में रहोगे? फिर हमारा जिल्लिन कहता है कि ब्रदर मुझे रहने दीजिए ना, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? फिर इसके बाद जो हमारा आयन होता है ना वो कहता है कि तुम बहुत दिनों से रूम में हो, चलो बाहर निकलो, आज हमारा घूमने का प्लान है तो इसलिए रेडी हो जाओ। इतना कहने के बाद हमारा जो आयन होता है वहाँ से चला जाता है और जो हमारा जिल्लिन होता है ना वो सोचता है कि मैं कब तक आयन से छुपता रहूँगा, मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा, इससे अच्छा होगा कि मैं उसके पास जाऊँ, उससे खुद ही माफ़ी मांग लूँ। और फिर इसके बाद जो हमारा जिल्लिन होता है गहरी सांस लेता है, खुद को रेडी शेडी करता है। रेडी शेडी करने के बाद जो हमारा जिल्लिन होता है ना वो आयन से मिलने के लिए जाता है और फिर इसके बाद हम आयन को देखते हैं जो कि एक रैबिट को गोद में लेके खिला रहा होता है और तभी जो हमारा जिल्लिन होता है ना खुद को हिम्मत देते हुए फुल टेंशन से आता है और आयन के रोप्स को खींचते हुए कहता है कि आयन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर हमारा जो आयन होता है ना वो कहता है जिल्लिन क्या बात है कहो। फिर हमारा जो जिल्लिन होता है ना वो कहता है कि यहाँ नहीं अकेले में। और इतना कहने के बाद हम फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जिल्लिन और आयन एक दूसरे के साथ होते हैं और आसपास कोई भी नहीं होता। फिर आयन जिल्लिन से बोलता है जिल्लिन क्या बात है,
तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? फिर हमारा जिलियन घबराते हुए कहता है कि मैं इससे कैसे माफ़ी मांगूँ। फिर हमारा जो जिलियन होता है वो कहता है कि थैंक यू। फिर जो हमारा आयुन होता है ना वो कहता है थैंक यू किस लिए? फिर जो जिलियन होता है ना वो कहता है क्योंकि मैं पिछले मतलब कुछ दिन पहले मैं जब ड्रंक हो गया था तो तुम मुझे मेरे बेडरूम तक छोड़कर आए थे, उसके लिए थैंक यू। इस बात को सुन के जो हमारा आयुन होता है ना उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि क्या तुम मुझे यही बात कहने के लिए इतनी दूर लेकर आई हो जिलियन? और ये बात सुन के जो हमारा जिलियन होता है ना थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील करने लगता है। फिर हमारा जो आयुन होता है वो जिलियन से कहता है कि तुम्हें इतना ही याद है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेडरूम तक छोड़ कर आया था, तो क्या तुम्हें ये याद नहीं कि तुमने मुझे किस किया था? और फिर ये बात सुन के जो हमारा जिलियन होता है ना कहता है किस? मैंने किसी को किस नहीं किया। फिर जो हमारा आयुन होता है ना क्या तुम्हें याद नहीं? फिर हमारा जो जिलियन होता है कहता है नहीं मुझे याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि तुम बस मुझे मेरे बेडरूम तक छोड़कर आए थे और बाकी का मुझे कुछ भी याद नहीं। ये बात सुन के जो हमारा आयुन होता है ना वो जिलियन को घूरते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में याद नहीं? फिर जो हमारा जिलियन होता है कहता है नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारे आयुन ने जिलियन को चारों तरफ से पकड़ लेता है और जो हमारा जिलियन होता है वो पूरी तरह से शॉक्ड होता है। जो हमारा जिलियन आयुन से कहता है आयुन ये तुम क्या कर रहे हो? फिर हमारा जो आयुन होता है ना वो जिलियन की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि सच बताओ क्या तुम्हें सच में याद नहीं? फिर हमारा जो जिलियन होता है ना वो नाम में इशारा करता है। फिर जो हमारा आयुन होता है ना वो स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है तुम्हें अभी याद आ जाएगा इतना कहने के बाद। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो हमारा आयुन होता है वो जिलियन को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और ये देखकर जो हमारा जिलियन होता है ना घबरा जाता है और वो तुरंत ही नीचे झुक जाता है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारे जिलियन ने अपना फेस पूरी तरह से कवर कर लिया था, जिससे हमारे आयुन के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो जिलियन के ईयर्स में कहता है कि जिलियन आई लाइक यू। जिसे सुनने के बाद जो हमारा जिलियन होता है ना वो तुरंत ही आयुन की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है क्या कहा तुमने? पर उतने में जो हमारा आयुन होता है ना वो जिलियन की लिप्स पे किस कर लेता है, जिस वजह से जो हमारा जिलियन होता है ना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और जो हमारा आयुन होता है ना वो जिलियन को किस करने के बाद उससे दूर हो जाता है, जहाँ जिलियन आयुन को देखने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते जहाँ पर हमारा जिलियन आयुन को देख रहा होता है। जो हमारा आयुन होता है ना वो तो जिलियन के बालों को उसके ईयर्स के पीछे कर रहा होता है और उससे दोबारा अपना लव कन्फेस करता है। फिर हमारा आयुन जिलियन से बोलता है जिलियन क्या बात है तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? और ये बात सुन के जो हमारा जिलियन होता है ना पूरी तरह से शॉक्ड होता है, उसके मुँह से तो कोई आवाज़ ही नहीं निकल पाती। फिर इसके बाद हमारा जो आयुन होता है ना वो कहता है कि जिलियन क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? और ये बात सुन के हमारा जिलियन तो कहना चाहता है कि नहीं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर उसके मुंह से अभी भी कोई आवाज़ नहीं निकल रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो इस वक्त क्या कहे और उसे कैसे शब्द कहने चाहिए आयुन से। इसलिए जो हमारा जिलियन होता है ना वो तो डायरेक्ट ही आयुन का कॉलर पकड़ता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा आयुन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कुछ देर के बाद हमारा आयुन भी किसको एंजॉय करने लगता है। तभी हमारा जिलियन होता है किसको ब्रेक करते हुए कहता है कि आयुन आई लाइक यू टू, जिसे सुनने के बाद हमारे आयुन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो जिलियन को किस करते हुए अपने बाहों में ले लेता है और उसे गिरा लेता है और उसे किस करने लगता है। जिसके बाद तो हमारा जो जिलियन था वो भी किसको एंजॉय करता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा आयुन जिलियन के लिए फ्लावर्स लेकर आया था, जिसे देखने के बाद हमारा जो जिलियन होता है पूरी तरह से ब्लश करने लगता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर आयुन और जिलियन एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और कुछ देर के बाद उन्हें पता ही नहीं चलता कब रात हो जाती है और उन्हें याद आता है कि आज तो उन्हें कहीं घूमने के लिए जाना था, जिस वजह से हमारे जो जिलियन और आयुन जल्दी से घर की तरफ भागते हैं। और जैसे वो घर पे पहुँचते जो हमारा चिंगी होता है ना वो तो हमारे जिलियन और आयुन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और जो हमारा जिलियन और आयुन अलग अलग बहाने मार देते हैं और कैसे भी करके चिंगी को शांत कर देते हैं और सबके सब साथ में डिनर करते हैं और खाना खा के सो जाते हैं। और यहाँ से हमारे जिलियन और आयुन की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारा जिलियन आयुन से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि हमारा आयुन लेट आया होता है और जो हमारा आयुन होता है ना वो हमेशा ही लेट आता है क्योंकि उसे घर पे एक्स्ट्रा वर्क करने पड़ जाता है, जिस वजह से हमारा जिलियन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और जो हमारा आयुन होता है ना वो जिलियन को मनाने की कोशिश करता है, पर जो हमारा जिलियन होता है ना ऐसे कैसे मानेगा, उसे बहुत ज़्यादा भाव खाने की आदत पड़ चुकी होती है खासकर आयुन से। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा आयुन जिलियन के लिए तांगुलो लाया होता है और जिलियन जैसे ही तांगुलो को देखता है उसके मुंह में पानी आने लगता है और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो हमारा आयुन होता है ना बड़े ही प्यार से जिलियन को तांगुलो देने लगता है, जिसे देखने के बाद जो हमारा जिलियन होता है ना वो फौरन मान जाता है और तांगुलो को एक ही झटके में खा जाता है, जिसे देखने के बाद जो हमारा आयुन होता है ना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा जिलियन होता है ना वो कहता है क्या तुम मुझे से क्या देख रहे हो, तुम मेरे लिए तो लाए थे ना इसलिए मैंने खा लिया और तुम मुझे इतनी बड़ी बड़ी आंखों से क्या देख रहे हो। इतना कहने के बाद जो हमारा जिलियन होता है ना दोबारा फिर से पाउटी फेस बना लेता है और जो हमारा आयुन होता है ना वो अपने होश में आते कहता है कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे लिए लाया था और अगर तुमने खा भी लिया तो कोई बात नहीं। फिर जो हमारा आयुन होता है ना उसे बड़े प्यार से मनाने लगता है और जो हमारा जिलियन होता है ना फिर से भाव खाने लगता है और यहाँ जिलियन और आयुन के बीच में रूठना मनाना लगा रहता है। जो हमारा जिलियन होता है ना हमेशा रूठने की एक्टिंग करता रहता है क्योंकि उसे हमेशा से ही आयुन की अटेंशन चाहिए होती है और जब उसे अटेंशन मिल रही है तो वो तो भाव क्यों नहीं खाएगा। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो हमारा आयुन होता है ना वो मौका देके जिलियन के चीक पे किस कर लेता है, जिस वजह से जो हमारा जिलियन होता है ना पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो आयुन को देखने लगता है। फिर जो हमारा आयुन होता है ना वो जिलियन का गुस्सा देखकर भागने लगता है और जो हमारा जिलियन होता है ना वो
आयन के पीछे पीछे भागने लगता है और फाइनली हमारा जो जिलियन होता है ना वो आयन को पकड़ लेता है और उसके लिप्स पे किस कर लेता है। जैसे जो हमारा आयन होता है ना वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो जिलियन है ना उसे डांटेगा, पर जो हमारा जिलियन होता है ना वो तो खुद उसे किस करके भागने लगता है। फिर जो हमारा आयन होता है ना वो जिलियन के पीछे पीछे भागने लगता है और फाइनली जो हमारा आयन होता है ना वो जिलियन को पीछे से पकड़ लेता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो हमारा जिलियन होता है और जो हमारा आयन होता है ना वो डिनर टेबल पर बैठे होते हैं और दोनों ने नीचे टेबल के साइड पे अपने एक दूसरे के हाथों को पकड़ रखा होता है और साथ में एक दूसरे के साथ खाना भी खा रहे होते हैं। और जो हमारा जंगी और जो हमारा आयन और जो हमारा विंग होता है वो तीनों अपना डिनर खत्म करके जाने लगते हैं, जिस मौके को देखकर जो हमारा आयन होता है ना वो जिलियन के चेहरे पे किस कर लेता है, जिस वजह से जो हमारा जिलियन होता है ना पूरी तरह से ब्लश हो जाता है और थोड़ा शॉक्ड भी हो जाता है कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया, पर ये सीन किसी ने नहीं देखा होता। फिर इसके बाद जो हमारा जिलियन होता है ना वो आयन को घूरने लगता है और जिंगी आयन को ऐसे देखता है कि देखो तो सही कैसे अपना खाना खा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर इसके बाद जो हमारा आयन होता है ना वो जिलियन की तरफ देखता है कि वो कैसे आयन को घूर रहा है। फिर जो हमारा आयन होता है ना वो जिलियन से कहता है जिलियन क्या बात है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। फिर जो हमारा जिलियन होता है वो कहता है कुछ नहीं ब्रदर। उतने कहने के बाद जो हमारा जिलियन होता है ना वो अपना खाना खाना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद जो हमारा आयन होता है वो कहते हैं कि ठीक है जिलियन आराम से खाओ और मैं जिंगी के साथ घूमने जा रहा हूँ तो तुम मेरा इंतजार मत करना। इतना कहने के बाद जो हमारा आयन होता है वो जाने लगता है और जो हमारा जिलियन होता है ना वो भी स्माइल करते कहता है ओके ब्रदर। हमारा जिलियन होता है ना वो आयन को देख के स्माइल करता है और जो हमारा आयन जिलियन को देख के स्माइल करता है। और फिर इसके बाद जैसे वो अपना खाना खत्म कर लेते हैं फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा आयन और जिंगी एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो हमारा आयन होता है ना वो तो डिशेस को वॉश करने के लिए आया होता है और जो हमारा जिलियन होता है वो आयन को टीस करने लगता है, पर जिस वजह से जो हमारा आयन होता है ना खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जिलियन को बाहों में भर के उसे किस करने लगता है। और तभी जो हमारा जिंगी होता है ना वो आयुन जिलियन को किस करते हुए देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। जो हमारा आयुन और जिलियन होता है ना इस बात से बेखबर होता है, एक दूसरे को किस करने में इतने ज़्यादा मगन होते हैं कि उन्हें आसपास का कोई होश ही नहीं होता। और जो हमारा जिंगी होता है ना ये सारा नज़ारा देख के पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वापस अपने रूम में जाने लगता है। जिंगी के जाने के बाद वहाँ पर विंग की एंट्री होती है, जिसकी कदमों की आवाज़ सुनकर जिंगी और आयुन सतर्क हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर होकर डिश को वॉश करने का प्रयत्न करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो हमारा विंग होता है ना वो मुस्कुराते हुए वहाँ से दोबारा चला जाता है। और फिर इसके बाद जो हमारा आयन होता है ना वो कहता है कि भगवान का शुक्र है कि हम दोनों बच गए, जिसे सुनने के बाद जो हमारा जिलियन होता है ना वो आयन को देख के स्माइल करता है और जो हमारा आयन भी होता है ना वो जिलियन को देख के स्माइल करता है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा विंग आयन को टीस करने लगता है कि तुम जिलियन के साथ कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ये बात सुन के जो हमारा आयन होता है ना थोड़ा घबराता है और कहता है कि मतलब वो मैं आपको बताना चाहता था कि मैं और जिलियन साथ। इससे पहले आयन कुछ कह पाता उतने में ये जो हमारा जिलियन होता है ना वो आयन का फेस कवर करता है और कहता है कि अंकल मैं और आयन साथ में प्रैक्टिस करते हैं। ये बात सुन के जो हमारा विंग होता है ना वो कहता है किस तरह की प्रैक्टिस। हमारा जिलियन कहता है हम लोग तीरंदाजी और बीचन की प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए क्योंकि जो आयन है ना उसे तीरंदाजी अच्छे से नहीं आती और मुझे बीचन बजाना नहीं आता, इसलिए हम एक दूसरे की मदद करते हैं। इस बात को सुन के जो हमारा विंग होता है ना वो आयन की तरफ देखकर डेविल स्माइल करने लगता है और जो हमारा आयन होता है ना वो ब्लश करते हुए अपना चेहरा हाथों से कवर कर लेता है। और जो हमारा विंग होता है ना वो डेविल स्माइल करते हुए आयन की तरफ देखते हुए कहता है कि आयन जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो अच्छे से तीरंदाजी आती है, तो फिर जिलियन को ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें तीरंदाजी नहीं आती। ये बात सुन के जो हमारा आयन होता है ना वो कहता है कि मदर वो एक्चुअली मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी ना, इसलिए मैं जिलियन के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और जिलियन को शायद मैंने बताया था पर वो भूल गया। और ये बात सुन के जो हमारा जिलियन पूरी तरह से शॉक्ड होता है और अपने मन में कहता है कि इसने मुझसे झूठ कहा कि इसी तीरंदाजी नहीं आती, इसने तो मुझे पागल बनाया है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये सब कहते हुए जो हमारा जिलियन होता है ना वो आयन की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है, कहता है कि हाँ अंकल शायद मैं भूल गया। और जो हमारा विंग होता है ना कहता है ठीक है अब मुझे जाना चाहिए, वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है तो मैं अब जा रहा हूँ। इतना कहते हुए हमारा विंग जाने लगता है। जो हमारा आयन होता है ना वो भी विंग के साथ उसे उसके रूम तक छोड़ कर आने लगता है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ हमारा जिंगी और जिलियन पूरी तरह से ड्रंक होते हैं और ये देख के जो हमारा आयन होता है ना वो वरिड होते हुए फौरन जिलियन के पास चलकर कहता है जिलियन क्या तुम ठीक हो। पर जिलियन नशे की हालत में होते हुए अपनी आंसू को धीरे धीरे ओपन करते हुए कहता है आयुन मैं पूरी तरह ठीक हूँ। फिर ये कहते हुए हमारा जो जिलियन होता है अपनी आंखें दोबारा बंद कर लेता है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पर हमारा आयुन जिलियन को संभालते हुए उसे लेके जाने लगता है, पर तभी जो हमारा जिलियन होता है ना वो आयुन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका होता है। और ये देख के जो हमारा आयुन होता है ना वो कहता है जिलियन क्या तुम ठीक हो। जिलियन जैसे ही आयुन को अपने सामने देखता है वो आयुन को किस करने के लिए अपने होठों को पाउट बनाता है और ये देख के जो हमारा आयुन होता है ना उसका तो गला सूख जाता है और वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करते हुए जिलियन को अपने साथ लेके जाने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जो हमारा जिंगी होता है उसे होश आ चुका होता है और वो आयुन को जिलियन को गोद में उठाते हुए देख लेता है और ये देख के जो हमारा जिंगी होता है ना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। और फिर इसके बाद
हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पर हमारा आयुवन जिलिन को संभालते हुए बाहर लेकर आता है और अपने मन में सोचता है कि फातिह बिना ड्रंक होकर कुछ भी कह देते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा आयुवन होता है वो जिलिन से कहता है, जिलिन क्या तुम ठीक हो? फिर जिलिन कहता है कि मुझे यहाँ बैठना है, और ये कहने के बाद जो हमारा आयुवन होता है वो जिलिन को वहाँ बिठा देता है। फिर हमारा आयुवन जिलिन से बोलता है, जिलिन तुम्हें किसने कहा था इतना ड्रंक करने के लिए? फिर इसके बाद हमारा जिलिन होता है वो कहता है क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं कल जाने वाला हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आएगी। हमारा जिलिन होता है कहता है कि मुझे यहाँ हार्ट पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये सोचते हुए कि मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाला हूँ। और ये कहने के बाद जो हमारा जिलिन होता है थोड़ा सैड हो जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा जिलिन होता है वो एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए कहता है कि आयुवन, और ये कहते हुए जो हमारा जिलिन होता है वो आयन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि आयुवन क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। सारी बातें कहते हुए जो हमारा जिलिन होता है एकदम एक क्यूट पप्पी की तरह लग रहा था, जिसे देख के जो अपना आयन होता है अपने मन में कहता है कि ये कितना ज़्यादा क्यूट है, मैं इसे कैसे मना करूँ। फिर इसके बाद जो हमारा जिलिन होता है ना वो कहता है कि आयुवन तुम कुछ कहते क्यों नहीं। फिर इसके बाद जो हमारा आयन होता है ना वो अपनी आंखों पे हाथ रखते हुए कहता है कि जिलिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम जानते हो ना अगर मैं तुम्हारे से चला गया तो मदर यहाँ अकेले रह जाएंगे। वह सुन के हमारा जो जिलिन होता ना सैड हो जाता है और चुपचाप बैठ जाता है, जिसे देख के जो हमारा आयन होता ना उसे बुरा लगता है और वो जिलिन के पास जाता है और उसके चिन को उठाते हुए कहता है कि तुम सैड क्यों हो। फिर इसके बाद जो हमारा जिलिन होता ना कहता है क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये बात सुनने के बाद जो हमारा आयन होता ना वो थोड़ा स्माइल करने लगता है, उससे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है। फिर जो हमारा जिलिन होता ना देखो तुम हंस रहे हो, मतलब तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते। फिर इसके बाद जो हमारा आयन होता ना वो उसके लिप्स पे किस कर लेता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। आयन के मुँह से इतनी सारी बातें सुन के हमारा जो जिलिन होता ना ब्लश करने लगता है और उससे कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहने के बाद जो हमारा जिलिन होता है ना वो भी आयन को रिटर्न में किस करने लगता है और यहाँ इन दोनों के बीच में किस होती है। जो हमारा जिलिन और आयन होता है ना एक दूसरे के साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे जो हमारा जिलिन होता है ना वो सो जाता है और ये देख के जो हमारा आयन होता है ना वो जिलिन को देख के मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में उसे लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट से पूरी तरह कवर कर देता है। और कुछ देर के बाद जो हमारा आयन होता है ना जिलिन को घूरने के बाद वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं, जहाँ पर हमारे जिलिन के हाथ में एक कॉम होती है और वो आयन को गिफ्ट में देते हुए कहता है कि इसे संभाल के रखना। इसे सुनने के बाद जो हमारा आयन होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ। इसके बाद जो हमारा जिलिन होता है वो कहते हैं कि तुम जानते भी हो ये मैंने तुम्हें क्यों दी है। फिर जो हमारा आयन होता है मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा आयन होता है ब्लश करने लगता है और जो हमारा जिलिन होता है वो भी ब्लश करने लगता है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जिलिन ने आयन को कॉम गिफ्ट में क्यों दिया है। यहाँ पर जो कॉम होता है ना गिफ्ट में उसी को दिया जाता है जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, मतलब एक तरह से इसे मैरिज प्रपोजर कहा जा सकता है। एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा जिलिन है ना उसने आयन को मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया है और जो हमारा आयुन है उसने जिलिन का मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जो हमारा जिंगी और जो हमारा विंग होता है दोनों छुप छुप कर आयुन और जिलिन को साथ में देखते हैं, जहाँ पे जो हमारा जिलिन होता है वो आयन को करते हुए कहता है कि आयुन मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आएगी। और ये सारी बातें कहते हुए जो हमारा जिलिन होता है बहुत ज़्यादा सैड लग रहा होता है। हमें विंग और जिंगी दिखाई जाते हैं, जहाँ पर जो हमारा जिंगी होता है ना वो विंग से कहता है देखा मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि जिलिन और ब्रदर के बीच में कुछ चल रहा है। और ये बात सुन के जो हमारा विंग होता है ना वो जिंगी को शांत कराता है और दोनों चुपचाप से वो सारा ड्रामा देखने लगते हैं। और तभी हमारे आयन की एंट्री होती है। विंग और जिंगी को ऐसे छुपते हुए देखकर वो कहते हैं कि हाँ क्या चल रहा है। ये बात सुन के जो हमारे विंग और जो जिंगी होते हैं ना वो आयन को चुप कराते हैं। पर हमारा आयन भी विंग और जिंगी को ज्वाइन करते हुए जिलिन और आयन को देखने लगता है, जहाँ पे जो हमारा आयन होता है ना वो हक को ब्रेक करते हुए कहता है कि जिलिन अब चलो काफ़ी टाइम हो गया है, लोग हमें ढूंढ रहे होंगे। इतना कहने के बाद जो हमारा आयन अपना वो जिलिन का हाथ पकड़ के जाने लगता है और तभी हमारा जिलिन आयन को रोकते हुए कहता है कि तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। जिसे सुनने के बाद जो हमारा आयन होता है वो जिलिन को टीस करते हुए कहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बात सुन के जो हमारा जिलिन होता है गुस्सा आ जाता है और वो आयन का कॉलर पकड़ते हुए उसे एक फोर्स किस करने लगता है, जिस वजह से जो हमारा आयन होता है उसके तो ईयर्स रेड हो जाते हैं। विंग और जिंगी जो हमारे आयन होता है पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, उनकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनका चेहरा पूरी तरह से ब्लश करने लगता है क्योंकि ये सब यहाँ पर होने वाला है। इन तीनों को तो यहाँ पर उम्मीद भी नहीं थी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा आयुवन उन तीनों को हीलिंग के पहाड़ी तक नीचे लेके जाने लगता है और जो हमारा जिलिन होता है थोड़ा सैड होता है क्योंकि वो आयन को छोड़ के जा रहा होता है। और जो हमारा आयन होता है वो भी मन ही मन में थोड़ा दुखी तो होता है पर बाहर से जताता नहीं है। हमारा जिलिन धीरे धीरे अपने हाथों को आयन के हैंड तक लेके जाता है और अपनी लिटिल फिंगर से उसके हाथों को टच करने लगता है। ये सब देखकर जो हमारा आयन होता है मुस्कुराते हुए जिलिन का हाथ पकड़ लेता है और जो हमारा जिलिन होता है ब्लश करने लगता
लगता है। जो हमारा आयन होता है मुस्कुराने लगता है। कुछ देर के बाद जो हमारा जिंगी होता है ना वो आयन से कहता है, ब्रदर अब आप यहीं पर रुक जाइए, अब हम आगे से चले जाएंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा आयन होता है ना वो वहीं रुक जाता है। जो हमारा जिंगी होता है वो जाने लगता है अयान और जलील के साथ। जो हमारा आयन होता है ना वो बस उन तीनों को जाते हुए देखता है। जो हमारा जलील होता है ना वो बार बार पलट के आयन को देख रहा होता है और फिर लास्ट में वो आयन को देखकर मुस्कुराते हुए उसे बाय का इशारा करने लगता है। जिसे देखने के बाद जो हमारा आयन होता है वो भी स्माइल करते हुए जिलिन को बाय का इशारा करता है और देखते देखते जो हमारा जिलिन होता है वो आयन की नज़रों से दूर रुक के चला जाता है। जिलिन के जाने के बाद जो हमारा आयन होता है ना उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है वो चली जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और यहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं इसके 2 हफ्तों के बाद जो हमारा आयन होता है ना वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी उसे जिलिन का एक खत आता है। जिसे देखने के बाद जो हमारा आयन होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फ़ौरन जिलिन का खत पढ़ने लगता है। यहाँ जिल्ली ने आयन के बारे में लिखा होता है कि आयन तुम कैसी हो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है। पता है तुम्हें, जब से मैं यहाँ पर आई मेरा दिल नहीं लगता, मुझे हर जगह बस तुम ही तुम दिखाई देते हो। ये बात सुन के जो हमारा आयन होता है ना उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए जिलिन का खत आगे पढ़ने लगता है जहाँ पर जिलिन ने लिखा होता है कि आयन तुम्हें पता है वहाँ से आने के बाद मेरी माँ ने मेरी मीटिंग किसी अल्फा के साथ रख दी थी, पर मैंने माँ को साफ साफ बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने अपनी माँ को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। जिस बात को जानकर मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है और माँ ने मुझसे कहा है कि वो तुमसे इस इन में मिलना चाहती हैं। फिर आयुन इन का नाम पढ़ने लगता है और पढ़ने के बाद वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर आयुन उस खत की लास्ट लाइन को पढ़ता है जहाँ पे लिखा होता है कि आयुन तुम आओगे ना, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लेटर रीड करने के बाद हमारा आयुन जिलिन को लेटर लिखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि अगर मैं वहाँ नहीं गया तो जिलिन की शादी किसी और से हो जाएगी और मैं जिलिन को कभी देख भी नहीं पाऊँगा। और ये सोचते हुए हमारा आयुन जिलिन का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करने लगता है। फिर हमारा आयुन लेटर में लिखता है कि जिलिन तुम टेंशन मत लो, मैं वहाँ पर ज़रूर आऊँगा। और यहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं आयुन को जो कि अपनी माँ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और भागकर अपनी माँ को पीछे से टाइटली हक कर लेता है। जिसके ऐसे रिएक्शन से जो हमारा विंग होता है ना थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है आयुन क्या बात है, आज तो तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। फिर हमारा आयुन मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि आज जिलिन का खत आया था जिसे पढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर विंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है, वैसे जिलिन ने क्या लिखा था। और फिर इसके बाद जो हमारा आयुन होता है कहता है कि माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर इसके बाद जो हमारा विंग होता है कहता है कि हाँ तुम कह सकते हो। फिर आयुन घबराते हुए कहता है कि माँ मैं और जिलिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस बात को सुन के जो हमारा विंग होता है ना वो अपनी जगह पे थम जाता है और वह कहता है कि सच में। और फिर इसके बाद जो हमारा आयुन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जिसे देखने के बाद जो हमारा विंग होता है मुस्कुराते हुए कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी जिलिन बहुत प्यारा लड़का है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुन के जो हमारे आयुन होता है ना उसके चेहरे पे एक प्यारी स्माइल आ जाती है और वो विंग को हक करते हुए कहता है कि माँ मैं आपसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ। विंग कहता है कि और भी कुछ कहना है। फिर हमारा आयुन हाँ में इशारा करता है और विंग को एक जगह बिठाते हुए कहता है कि माँ आप जानना चाहते हो ना जिलिन ने खत में क्या लिखा है। और ये बात सुन के जो हमारा विंग होता है ना वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ श्योर। फिर इसके बाद जो हमारा आयुन होता है ना वो कहता है कि माँ जिलिन ने मेरे बारे में लिखा था कि वो मुझे बहुत ज़्यादा याद करता है। फिर जिलिन एक्ट करके दिखाता है कि जिलिन ने मुझसे कहा कि आयुन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करता हूँ और मुझे हर जगह सिर्फ तुम्हें नज़र आते हो। जिस बात को सुन के जो हमारा विंग होता है ना मुस्कुराने लगता है। और फिर इसके बाद हमारा आयुन कहता है कि उसने कहा कि उसकी मदर ने किसी अल्फा से उसकी मीटिंग करवाई थी पर उसने साफ मना कर दिया और उसने उसे उसकी मदर को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। जिस बात को जानकर उसकी मदर मुझसे मिलना चाहती हैं। ये बात सुन के हमारे विंग के चेहरे पे जो मुस्कान थी वो थोड़ी सैड हो जाती है और वो आयन से कहता है फिर तुमने लेटर में क्या लिखा। फिर हमारा आयन कहता है कि होना क्या था, मैंने भी लिख दिया कि मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ और मैं जल्द से जल्द शहर आऊँगा। इस बात को सुन के हमारा जो विंग होता है ना थोड़ा सैड हो जाता है और वो अपनी जगह से उठकर सामानों को यहाँ वहाँ रखने लगता है। जिस बात को देख के जो हमारा आयन होता है ना उसके चेहरे पे जो खुशी होती है थोड़ी फीकी पड़ जाती है। फिर भी आयन हिम्मत करके अपनी माँ के पास जाता है, कहता है माँ मैं जाऊँ ना माँ। ये बात सुन के हमारा विंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझसे पूछने की ज़रूरत क्या है। ये बात सुन के जो हमारा आयुन होता है थोड़ा सैड हो जाता है, कहता है कि माँ आप कहना क्या चाहते हो, क्या आपको जिलिन पसंद नहीं। फिर विंग कहता है कि मुझे जिलिन से कोई शिकायत नहीं, मुझे बस शिकायत है तुम्हारा शहर जाने से। अगर जिलिन तुमसे सच में प्यार करता भी है तो वो अपनी माँ को लेकर यहाँ पर भी तो आ सकता है, तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। फिर हमारा आयुन सैड होते हुए कहता है कि पर माँ। फिर विंग कहता है कि बस
आयुन, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम शहर नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। ये बस सुन के हमारा जो आयुन होता है ना, उसका भी सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से से कहता है कि पर आप क्यों नहीं चाहते हो कि मैं शहर जाऊँ? भी हर एक बच्चे की तरह कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ कि आप नहीं चाहते कि कोई मेरी काबिलियत को पहचाने, मुझे परखे, पर नहीं, आप बस मुझे अपनी आँखों के सामने रखना चाहते हो। आप बस ये चाहते हो कि मैं इन पहाड़, पेड़, पौधों के बीच में सड़ता रहूँ और हमेशा आपकी आँखों के सामने बैठा रहूँ। आप यही चाहते हो ना माँ? क्या आपको नहीं लगता कि आप मतलबी बन रहे हो? आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो बस इस डर से कि कहीं कहीं मैं आपको छोड़ के चला ना जाऊँ। ये बात सुन के जो हमारे विंग होता है ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग को रोता हुआ देख के जो हमारा आयुन होता है ना, उसको भी दुख लगता है और वो अपनी माँ को चुप कराने के लिए आगे बढ़ता है। पर उससे पहले जो हमारा विंग होता है ना, वो अपने रूम में चला जाता है। जिस बात को देख के जो हमारा आयुन होता है ना, उसे बुरा लगने लगता है और वो बाहर चला जाता है। या दूसरी तरफ विंग अपने कमरे में बैठ के बहुत रोने लगता है और लैनसन को याद करने लगता है। और जो हमारा आयुन होता है ना, वो अपनी मदर के बारे में सोचने लगता है कि आज मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मुझे माँ को इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। जहाँ फिर इसके बाद हम कुछ घंटों के बाद जो हमारा विंग होता है ना, खुद को संभालता है और हिम्मत करके आयुन के पास जाता है और कहता है कि आयुन। और हमारा आयुन जैसे ही विंग को देखता है, वो फ़ौरन विंग को हक कर लेता है और कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। फिर जो हमारा विंग होता है ना, मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, और वैसे भी काफ़ी रात हो गई है, चलो अंदर चलते हैं। जो हमारा आयुन होता है ना, वो भी हाँ में इशारा करते हुए विंग के साथ अंदर आने लगता है। जहाँ विंग आयुन को एक जगह बिठाता है और कहता है आयुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। फिर हमारा आयुन कहता है कि हाँ माँ, आप मुझसे कह सकते हो। फिर हमारा विंग कहता है कि जी यंगचन तुम्हारा फादर नहीं है। जिस बात को सुन के जो हमारा आयुन होता है ना, पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि माँ आप क्या कह रहे हो? फिर हमारा विंग कहता है कि हाँ ये बात सच है, जी यंगचन तुम्हारा फादर नहीं है। इस बात को जानकर हमारा आयुन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। फिर हमारा विंग कहता है कि मुझे पता कि तुम हैरान हो। फिर विंग बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जब मेरी एज 18 थी, तब मैं अपने फादर से लड़ाई करके चला गया था, क्योंकि वो हमेशा मुझे इग्नोर करते थे। जब भी मैं कोई काम अच्छा करता था, वो कभी भी मेरे पे ध्यान नहीं देते थे। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता था। और जब मुझे पता चला कि उन्होंने मेरी मैरिज किसी सेट के लीडर के बेटे से कर दी, जिस बात को जानकर मैं पूरी तरह से दुखी हो गया था और अपना घर छोड़ के भाग गया था। जहाँ मेरी मुलाकात तुम्हारे फादर से हुई थी और देखते देखते मुझे उससे प्यार हो गया। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करता था या नहीं करता था, पर मैंने उससे अपने पूरे दिल से प्यार किया था। फिर हम कुछ दिनों के बाद अलग हुए और जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये बात बताने के लिए जैसे ही मैंने तुम्हारे फादर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मुझे पता चला कि कुछ दिन पहले ही उसने किसी लड़की से शादी की है। ये बात सुन के मैं पूरी तरह से टूट गया था। और जैसे मेरे फादर को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उन्होंने तो मेरी शादी जियांग से करा दी। मुझे बस तुम्हें सेव करना था, इसलिए मैंने जियांग से शादी की, वरना मैं जियांग से कभी भी शादी नहीं करता। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे लोटोस्कोप में एहसास हुआ कि तुम वहाँ पर भी सेफ नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ हेलिंग में ले आया, जहाँ पे हमें कोई भी नहीं जानता था और कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता था। और मैं नहीं चाहता था कि किसी का भी सहाय तुम पे पड़े, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ हेलिंग में ले आया और अपने आंखों के सामने रखने लगा, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए और मैं तुम्हें भी ना खो दूँ। अगर इन सारी बातों की वजह से मैं मतलबी हूँ तो हाँ आयुन, मैं मतलबी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलबी हूँ। ये सारी बातें कहते हुए हमारा विंग रोते हुए किचन में चला जाता है और जो हमारा आयुन होता है ना, वहीं स्टंट रह जाता है और अपने मन में कहने लगता है कि माँ ने मेरी वजह से कितने सारे स्ट्रगल करे हैं, मैं उनके सारे स्ट्रगल को ख़राब नहीं होने दूंगा। और इतना कहते हुए जो हमारा आयुन होता है ना, वो अपने कमरे में चला जाता है और हमारा आयुन बेड पर लेट जाता है। फिर तभी कुछ देर के बाद जो हमारा विंग होता है ना, वो खाना लेकर आता है और कहता है कि आयुन खाना खा लो। फिर इसके बाद जो हमारा आयुन होता है ना, कहता है कि माँ नहीं, मुझे भूख नहीं है। फिर हमारा विंग कहता है कि देखो आयुन, कैसी भी बात हो, खाने पे कभी गुस्सा नहीं उतारते। और ये बात कहने के बाद जो हमारा विंग होता है ना, वो आयुन को अपने साथ बिठाता है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। और जो हमारा आयुन होता है ना, वो भी अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाने लगता है। और यहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं, जहाँ पर जो हमारा विंग होता है ना, वो आयुन से कहता है आयुन तुम उठ गए, इतना लेट क्यों हो गया, चलो हाथ मुँह धोकर आओ। और फिर इसके बाद जो हमारा आयुन होता है ना, वो अपना हाथ मुँह धोकर आने लगता है और ब्रेकफास्ट खाने लगता है। फिर हमारा विंग कहता है कि आयुन इतना धीरे धीरे मत खाओ, जल्दी खाना खाओ, तुम्हें जाना भी तो है। ये बात सुन के जो हमारा आयुन होता है ना, एक तरफ से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि माँ कहाँ जाना है। फिर इसके बाद जो हमारा विंग होता है ना, वो कहता है कि सामान को रखते हुए देखो ये रोप्स तुम्हारे पे अच्छे लगेंगे। और ये सारी बातें कहते हुए जो हमारा विंग होता है ना, वो आयुन के रोप्स को रखने लगता है। फिर हमारा आयुन अपनी डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहता है कि माँ आप क्या कर रहे हो। फिर
फिर हमारा विंग कहता है क्या कर रहा हूँ, क्या तुम्हारे सामान पैक कर रहा हूँ, तुम्हें जिलेन को लेने नहीं जाना। और ये सारी बातें कहते हुए हमारा जो विंग होता है ना मुस्कुराने लगता है। फिर जो हमारा आयोन होता है ना वो शॉक्ड होता है, कहता है कि आप चाहते हो कि मैं जाऊँ। फिर जो हमारा विंग कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ, तुम जल्द से जल्द मेरी जिलेन को वापस लेकर आओ, मैं इसे बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। और ये सारी बातें कहते हुए हमारा जो विंग होता है ना मुस्कुराने लगता है। और जो हमारा आयोन होता है ना वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो फाइनली विंग को टाइटली हक कर लेता और कहता है कि माँ थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। और ये कहते हुए जो हमारा आयुन होता है ना वो विंग को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर रहा होता है। यहाँ से सीन कट होता है। फिर इसके बाद हमें वैन निंग और वैन क्वीन दिखाई जाती है, जहाँ पे जो हमारी वैन क्वीन होती है वो आयुन के हाथ में कुछ लेटर्स देती है और कहती है कि ये सारे लेटर्स जियांग फैमिली को देना। जिस बात को सुन के जो हमारा आयुन होता है ना थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि हाँ ज़रूर। और ये बात कहने के बाद जो हमारी वैन क्वीन होती है ना वो आयुन को हक कर लेती है और जो हमारा वैन निंग होता है वो भी आयुन को हक करता है। और जो हमारा आयुन होता है ना उन दोनों को खुशी से बाय बाय करते हुए हीलिंग के पहाड़ी से होते हुए शहर की तरफ जाने लगता है। अब हमारा आयुन लोटस को पहुंच चुका होता है जहां उसकी मुलाकात जिंगी से होती है। जिंगी पहले जब आयुन को देखता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर इसके बाद वो अपने आप को होश में लाता है और आयुन को टाइटली हक कर लेता है और कहता है ब्रदर आप यहाँ कैसे। हमारा आयुन होता ना वो मुझे कुछ काम था इसलिए माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। ये बात सुन के जो हमारा जिंगी होता है वो कहता है कि मतलब आप हमारे साथ रहोगे। ये बात सुन के जो हमारा आयुन होता है वो कहता है हाँ। और जो हमारा जिंगी होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर इसके बाद आयुन का हाथ पकड़ के उसे फ़ौरन लोटोस्कोप लेकर आता है, अपनी मदर से आयुन को मिलवाता है। और जो हमारा आयुन होता है ना वो न्यूसिंग को देखकर ग्रीट करता है और कहता है कि मदर आप कैसे हैं। और ये बात सुन के जो हमारा न्यूसिंग होता है ना वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि आयुन तुम कितने बड़े हो गए हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा न्यूसिंग होता है जंगशा को ड्रिंक सर्व कर रहा होता है आयुन के आने की खुशी में। और दोनों ड्रिंक करते हैं और जो हमारा जिंगी होता है जो हमारा आयुन होता है एक दूसरे से बातें करते हैं। और तभी वहाँ पर जियांग फैमिली की एंट्री होती है, जिस वजह से जो हमारा न्यूसिंग होता है ना वो जियांग फैमिली को देख के ग्रीट करने लगता है और कहते हैं कि फादर आप यहाँ। और जो हमारा जियांग फैमिली होता है कहते हैं कि न्यूसिंग बैठ जाओ। जो हमारा न्यूसिंग होता है ना वो फ़ौरन अपनी सीट पे बैठ जाता है। और फिर इसके बाद जो हमारे जियांग फैमिली होते हैं वो सभी के साथ खाना खाना शुरू करते हैं। और जो हमारा आयुन होता है ना वो उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हेलो ग्रैंडपा आप कैसे हैं। पर जो हमारा जियांग फैमिली होता है ना वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता, वो बस चुपचाप अपना खाना खाता है और खाना ख़त्म करने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। और जो हमारा आयुन होता है ना उसे ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बाहर जाके शॉर्ट प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ कुछ ही देर के बाद वहाँ पर जिंगी आता है और कहता है ब्रदर आप इतनी रात में शॉर्ट प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। फिर इसके बाद जो हमारा आयुन होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि बस ऐसे ही मेरा मन कर गया था जिंगी। और फिर इसके बाद जो हमारा जिंगी होता है ना कहता है कि ब्रदर चलिए ना आप आज मेरे साथ सोएंगे। और जो हमारा आयुन होता है मुस्कुराते हुए जिंगी के कमरे में चला जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है। और जिंगी और आयुन एक ही बेड पे सोते हैं, जहाँ जिंगी आयुन को टाइटली हक करके सोने लगता है क्योंकि जिंगी होता है ना वो उसे बचपन से एक बड़े भाई की चाहत रही थी। और जब वो आयुन को अपने सामने देखता है ना तो वो और ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों ब्रदर एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। फिर जो आयुन होता है ना वो 2 दिन जिंगी के साथ बिताता है, जहाँ वो जिंगी को अपने और जिलेन के बारे में सब कुछ सच बता देता है। और जो हमारा जिंगी होता है ना वो आयुन को ऑल द बेस्ट करता है, जिसे सुन के जो हमारा आयुन होता है थोड़ा मुस्कुराता है और वो कहता है कि हो सकता है कि आज मैं लेट आ जाऊँ तो फादर को मना लेना। इतना बात कहने के बाद जो हमारा जिंगी होता है ना वो कहता है कि ओके ब्रदर मैं मना लूँगा, अब आप चाहिए। और ये बात सुन के जो हमारा आयुन होता है ना मुस्कुराते हुए जिंगी के सर पर पैट करते हुए जाने लगता है, जहाँ जिंगी भी आयुन को बाय बाय करने लगता है और जो हमारा आयुन बाय बाय करने लगता है। इसके बाद जो हमारा आयुन होता है ना उस इन के बाहर पहुँचता है, जहाँ वो बाहर एक पास ही की शॉप से फ्लावर्स खरीद लेता है जो कि येलो वाले होते हैं, जिसे देख के जो हमारा आयुन होता है ना उसे जिलेन की याद आने लगती है। इसके बाद आयुन उस इन में जाने लगता है, पर तभी उसे इनके बाहर जिलेन मिलता है और जिलेन और आयुन एक दूसरे को देखने लगते हैं। जब जिलेन आयुन को देखते उसे टाइटली हक कर लेता है और वो कहता है कि आयुन तुम सच में आ गई, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये देख के जो हमारा आयुन होता है ना वो भी जिलेन को टाइटली हक कर लेता है। इसके बाद जो हमारा जिलेन होता है ना वो कहता है कि तुम यहाँ पर आ गए और तुम्हारे हाथ के पीछे क्या है। फिर इसके बाद जो हमारा आयुन होता है ना वो कहता है कि कुछ नहीं। फिर जो हमारा जिलेन होता है वो कहता है कि दिखाओ ना। इसके बाद जब हमारा आयुन होता है ना वो उसे फ्लावर्स दिखाता है, जिसे देखने के बाद जो हमारा जिलेन होता है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे लिए। और जो हमारा जिलेन होता है ना आयुन के हाथ से फ्लावर्स ले लेता है, उसके चीक पे किस कर देता है, जिससे जो हमारा आयुन होता है ब्लश करने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में मैडम जिन दिखाई जाती है जो कि हमारे जिलेन की मदर होती है। और जो हमारे आयुन और जो जिलेन होते हैं वो उनके सामने बैठे होते हैं। तभी हमारा आयुन मैडम जिन को ग्रेट करते हुए कहता है कि हेलो मिस जिन, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये बात सुन के जो हमारी मैडम जिन होती है वो मुस्कुराती हैं
हैं और आयन को बैठने के लिए कहती हैं। आयन भी फ़ौरन बैठ जाता है और जो हमारी मैडम जिन होती है आयन से कुछ सवाल पूछती हैं और कुछ सवाल पूछने के बाद हमारी जो मैडम जिन होती है वो मन ही मन में हमारे आयन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं। और फिर इसके बाद जो हमारी मैडम जिन होती है हमारे जिल्लिन के हाथ में उन फ्लावर्स को देखती है। हमारा जिल्लिन उन फ्लावर्स को देख के मुस्कुरा रहा होता है और ये देख के जो हमारी मैडम जिन होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर इसके बाद वो गुस्से वाला फेस बनाती हुई कहती है कि जिल्लिन कि तुम कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हो। हमारा जिल्लिन होता है अपनी मदर को ऐसे देख कर ना थोड़ा पैनिक हो जाता है। वो आयन का हाथ कस के पकड़ लेता है। फिर इसके बाद जो हमारा आयन होता है ना जिल्लिन की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि जिल्लिन अब तुम्हें जाना चाहिए। और जो हमारा जिल्लिन होता है ना उनकी बातें सुनकर उसे मजबूरन जाना पड़ता है। और फिर इसके बाद जो हमारे जिल्लिन के जाने के बाद जो हमारी मैडम जिन होती है वो आयन से पूछती है कि तुम्हें जिल्लिन क्यों पसंद है। जिस बात को सुन के जो हमारा आयन होता है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं कि जिल्लिन बहुत ज़्यादा प्यारा है। फिर जो हमारी मैडम जिन होती है ना वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जो हमारा जिल्लिन होता है ना वो सब पे गुस्सा करता रहता है, ढोस जमाता रहता है अपनी अमीरी का। पर जो हमारा आयन होता है ना उसके मुँह से ये निकलता है कि जो जिल्लिन है उसे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। फिर इसके बाद जो हमारी मैडम जिन होती है वो कहती है पर क्यों। फिर इसके बाद जो हमारा आयन होता है ना वो कहता है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो जिल्लिन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता है पर वो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है और वो बहुत ज़्यादा काइंड भी है, इसलिए मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ क्योंकि उसका दिल पूरी तरह से साफ़ है और प्योर है। जिस बात को सुन के हमारी जो मैडम जिन होती है वो आयन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं और उन्हें आयन बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। फिर हमारी मैडम जिन आयन से बोलती है कि आयन मैंने सुना है कि तुम हीलिंग में रहते हो, फिलहाल तुम अभी यहाँ पर किसके पास रुके हुए हो। ये बात सुन के जो हमारा आयन होता है ना वो मुस्कुराते कहता है कि मैं यहाँ पर अपने नाना जी के घर पर रुका हुआ हूँ। फिर जो हमारी जो मैडम जिन होती है वो कहते हैं कि अच्छा तुम किसके लैंड से हो। फिर जो हमारा आयन होता है ना वो कहता है कि मैं जियांग के लैंड से हूँ, जो मेरे फादर हैं वो जियांग के लैंड से हैं। इस बात को सुन के हमारी जो मैडम जिन होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो आयन से बोलती है कि आयन तुम्हारे फादर वैसे करते क्या हैं। जिस बात को सुन के जो हमारा आयन होता है ना वो कहता है कि वो तालिस्मान बनाते हैं और वो अपने नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है जिनका नाम है हीलिंग पैट्रिया। जिस नाम को सुन के जो हमारी मैडम जिन होती है ना वो तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है क्योंकि जो हीलिंग पैट्रिया होती है वो अपने तालिस्मान की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय में और बहुत ज़्यादा मशहूर है और वो बहुत ही कम लोगों को अपने तालिस्मान देता है और खासकर ज़रूरतमंद लोगों के प्रति मदद करता है। तो तभी वहाँ पर कुछ देर के बाद हमारी जिल्लिन की एंट्री हो जाती है, जिसे देखने के बाद जो हमारी मैडम जिन होती है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो जिल्लिन से कहती है कि जिल्लिन मुझे आयन बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस बात को सुन के हमारा जो जिल्लिन और हमारा जो आयन होता है उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इससे पहले कि मैडम जिन कुछ कह पाती उतने में एक डिसिपल महारानी कहते हुए मैडम जिन को अपने साथ लेके जाने लगता है और जो हमारी मैडम जिन होती है ना वो इनसे कहते हैं कि आयन जल्द से जल्द मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाना। इतना कहने के बाद जो हमारी महारानी होती है वो एक बग्घी में बैठ के जाने लगती है और ये देख के जो हमारा आयन होता है ना जो हमारा जिल्लिन होता है ना उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा आयन होता है ना वो जिल्लिन की तरफ घूमने लगता है और कहता है कि जिल्लिन तुम मुझे बताओगे ये सब क्या हो रहा है। फिर इसके बाद हमें जिल्लिन और आयन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा जिल्लिन होता है ना वो आयन को अपने बारे में बताने लगता है कि उसकी मदर जिन के लैंड की महारानी है और वो जिन के लैंड का राजकुमार है। फिर जो हमारा आयन होता है ना वो कहता है कि जिल्लिन तुम्हें ये सारी बातें मुझसे छुपाने की क्या ज़रूरत थी। इसके बाद जो हमारा जिल्लिन होता है ना वो कहता है क्योंकि मैं आम इंसान की तरह जीना चाहता था और इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी थी और ब्रदर ने भी तो अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी ना। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा आयन होता है ना वो कहता है कि मतलब आयान भी कहीं का राजकुमार है। ये बात सुन के जो हमारा जिल्लिन होता है ना हाँ में इशारा करता है और यहाँ पर जो हमारा जिल्लिन होता है ना वो आयन से बातें करने लगता है और बातों ही बातों में जिल्लिन अपने मदर के बारे में ये उनको बताने लगता है कि जब मेरा जन्म हुआ था मेरी माँ मुझे लेके अपने क्लैन वापस आ चुकी थी जहाँ पर उन्हें अपने जिन क्लैन की जिम्मेदारियों को निभाना पड़ा था, जिस वजह से वो मेरे फादर से भी दूर हो गई थी। और जो मेरे फादर थे वो सेकुलरिज्म में चले गए थे, वो अक्सर सेकुलरिज्म में चले जाते थे और यहाँ मेरी माँ को हमेशा जिन क्लैन की जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता था, जिस वजह से वो कभी भी मेरे बारे में सोच नहीं पाती थी। पर वो हमेशा जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो मेरे साथ खेलती थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और हमेशा मुझे खाना खिलाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था पर मैं साथ में ये भी चाहता था कि मेरे फादर भी मुझसे मिले। पर जब भी मैं उनसे मिलने जाता था तो मुझे बहुत ही कम दिखाई देते थे क्योंकि वो ज़्यादातर समय अपने सेकुलरिज्म में बिताते थे, जिस वजह से मैं उनसे बहुत ही कम मिल पाता था। अब तो मुझे उनका चेहरा भी ठीक से याद नहीं। ये बात सुनने के बाद जो हमारा आयन होता है जिल्लिन को कहता है जिल्लिन और जिल्लिन आयन की तरफ देख के मुस्कुराने लगता है। इसके बाद जो हमारे जिल्लिन होता है कहता है कि पर तुम्हारे आने के बाद अब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है खालीपन था जो भर चुका है। ये बात सुन के जो हमारा आयन होता है वो जिल्लिन को देख के मुस्कुराने लगता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस इन से बाहर आ जाते हैं और वो दोनों मार्केट में जाकर घूमने लगते हैं। और जो हमारा आयन होता है वो जिल्लिन को बहुत सारी चीज़ें खिलाता है और जो हमारा जिल्लिन होता है ना बहुत सारी चीज़ें खाने के बाद खुश होता है। और फिर इसके बाद कुछ ही देर के बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है और ये देखने के बाद जो हमारा आयन होता है ना वो जिल्लिन का हाथ पकड़ के अपने इनकी तरफ लेके भागने लगता है जहाँ वो दोनों
लोग इन में पहुँचने के बाद पूरी तरह से भीग चुके होते हैं। पर जो हमारा आयन होता है ना, उसने पहले से इन बुकिंग करवा लिया था, जिस वजह से जो हमारा आयन होता है ना, वो जिलिन को अपने कमरे में लेके जाने लगता है। तो जो हमारा आयन होता है ना, वो जिलिन से कहता है, जिलिन तुम जाके नहा लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और जिलिन भी हम इशारा करते हुए नहाने के लिए चला जाता है। और फिर इसके बाद जो हमारा जिलिन होता है ना, वो एक पतली सी रोब्स पहनकर बाहर आता है, जिसे देखने के बाद जो हमारा आयन होता है ना, वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे हॉट फील होने लगता है। इसके बाद जो हमारा जिलिन होता है ना, शर्माते हुए कहता है कि आयन मैं नहा चुका हूँ, अब तुम चाहो तो तुम नहा सकते हो। और ये बात सुनने के बाद हमारा जो आयन होता है ना, अपने होश में आता है और तुरंत ही अपने रोब्स को लेकर बाथरूम में चला जाता है, जहाँ वो हॉट वाटर से खुद को क्लीन करता है। और क्लीन करने के बाद जो हमारा आयन होता है ना, वो बाहर आता है। जिलिन को अपने सामने देखता है, जहाँ पर जिलिन पास ही की विंडो के पास खड़ा होता है और उसके जो बाल होते हैं वो हवा की वजह से लहराने लगते हैं। और ये देखने के बाद जो हमारा आयन होता है ना, वो जिलिन को देख के मुस्कुराते हुए उसके करीब जाने लगता है। और जो हमारा आयन होता है ना, वो जैसे ही जिलिन के कंधे पे हाथ रखने वाला आता है, उतने में उसे एक मीठी खुशबू आती है। और फिर इसके बाद जो हमारा आयन होता है ना, वो जिलिन का नाम लेता है। जहाँ जिलिन जैसे पलटने वाला होता है, उतने में एक बिजली कड़कने लगती है, जिस वजह से जो हमारा जिलिन आयन को टाइटली हक कर लेता है। और ये देख के जो हमारा आयन होता है ना, वो स्माइल करते हुए जिलिन को शांत करने लगता है। और फिर इसके बाद जो हमारा आयन होता है ना, वो कहता है कि जिलिन डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और ये सुनने के बाद जो हमारा जिलिन होता है ना, वो आयन की तरफ देखने लगता है, जहाँ आप जिलिन और आयन का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने था। और जो हमारा जिलिन होता है ना, वो आयन के क्लोज होने लगता है और उसे किस करने लगता है। और जो हमारा आयन होता है ना, वो भी जिलिन को रिटर्न में किस करने लगता है। जो हमारा जिलिन होता है ना, उसके हाथ धीरे धीरे आयन की बॉडी पे फिराने लगता है, जिससे हमारा जो आयन होता है ना, थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो जिलिन के हाथों को पकड़ते हुए इसे दीवार पे पुश कर देता है। यहाँ पर जो हमारा आयन होता है ना, वो जिलिन को बहुत ही ज़्यादा फोर्स किस करने लगता है, जहाँ वो जिलिन के रोब्स में अपने हाथों को फिराने लगता है। और आयन जिलिन के रोब्स को सामने से खोल देता है और उसे किस करते हुए उसकी जो लाइन से होते हुए उसके निप्पल को उसे सक और लिक करने लगता है और उसे बाइट करने लगता है। फिर इसके बाद जो हमारा आयन होता है वो जिलिन को फ्लिप कर देता है, जहाँ वो जिलिन के निप्पल्स को पिंच करने लगता है और दूसरे हैंड से उसके लोअर पार्ट को टच करने लगता है। और जो हमारा जिलिन होता है ना, वो अपनी आवाज़ को रोकने लगता है। और जो हमारा आयन होता है वो जिलिन के शोल्डर पे बाइट कर लेता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, हमारा आयन जिलिन को अपनी गोद में बिठा लेता है, जहाँ जिलिन आयन को रुकने के लिए कहता है। पर जो हमारा आयन होता है ना, उसे तो पता नहीं किस तरह का नशा चढ़ गया होता है, वो जिलिन के लोअर पार्ट को टच करने लगता है, जिस वजह से जो हमारा जिलिन होता है ना, वो आवाज़ें निकलने लगता है। और जो हमारा आयन होता है ना, वो जिलिन की नेक पे हिकीस और बाइट मार्क्स बनाने लगता है। और हमारा आयन जिलिन के लोअर पार्ट को टच करने लगता है, जिस वजह से जो हमारा जिलिन होता है ना, कुछ देर के बाद रिलीज़ हो जाता है। और जो हमारा आयन होता है ना, वो जिलिन को अपनी तरफ करने लगता है और वो जिलिन को किस करने लगता है और उससे बाइट करने लगता है। फिर आयन जिलिन को बेड पे लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है, जहाँ हमारा जिलिन होता है ना, उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।